फाइनली योर वेट इज़ ओवर। और आज ये वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीवॉक प्रोग्राम्स की कट ऑफ, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे 2021 यानी कि 2021 के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है इन दोनों प्रोग्राम्स में। बीवॉक में देखिए यहाँ पे दो प्रोग्राम आते हैं, एक आता है मेडिकल लैब साइंसेज या उसे एमएलटी भी आप कह सकते हो, और दूसरा आता है आपका मेडिकल फिजियोलॉजी। क्लियर। तो इन दोनों की कट ऑफ की आज हम बात करने वाले हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली हम उतना टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे थे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखें। फर्स्ट थिंग और सेकंड थिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे 95% जो व्यूअर्स हैं वो सिर्फ देख करके चले जाते हैं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब भी कर लें तो यूट्यूब पे इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है और अल्टीमेटली चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। जब तेज़ी से ग्रो करेगा तो टीचर्स हमें अच्छे मिलेंगे, अच्छे टीचर्स हमारे साथ पढ़ाने में इंटरेस्टेड होंगे, और अल्टीमेटली ये जो इतना लंबा गैप हो जाता है वीडियोज़ का वो खत्म हो जाएगा और आपको एक दिन में 20, 30, 50 वीडियो तक आसानी से मिल पाएंगे। तब आपको बार बार कमेंट नहीं करना पड़ेगा किसी भी वीडियो के लिए। चलिए फाइनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ पे फ़र्क डालने वाले हैं। क्योंकि आपकी क्वेरीज बहुत ज़्यादा हैं तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन पेपर को भी। और आपके तमाम ढेरों कमेंट्स आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर को लेकर के, क्योंकि आंसर की हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो कट ऑफ आपके सामने है ये 2020 के लिए है, 2020 के लिए कट ऑफ ये थी। और यहाँ पे एमएलटी या एमएलएस आपका ये मेडिकल लैब साइंसेस के लिए है। ये दूसरी कट ऑफ जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो फिजियोलॉजी के लिए है, मेडिकल फिजियोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही इतनी, मुस्लिम की इतनी, ओबीसी की इतनी, मुस्लिम वुमेन इतनी, जामिया इंटरनल इतनी। अब जाहिर सी बात है कि कट ऑफ को तीन फैक्टर जो है वो गवर्न करते हैं। कौन कौन से तीन फैक्टर्स हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। फिलहाल आप ये देख लीजिए अच्छे से, बाद में जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। चलिए अब फिजियोलॉजी वाली कट ऑफ भी देख लेते हैं। ये रही आपकी फिजियोलॉजी वाली कट ऑफ, और ये दोनों कट ऑफ जो है फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग है। 3, 4, 5 तक लिस्ट जनरली जामिया में आती हैं, बट वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सीट हो। पहली ही कैटेगरी में, पहली ही लिस्ट में सारी कैटेगरीज के लिए सीट मिलती है। दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवी लिस्ट में सारी कैटेगरीज के लिए सीट्स नहीं होती, क्योंकि सीट बचती नहीं, इसलिए दूसरी कैटेगरी तीसरी कैटेगरी कई बार आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी को नहीं दिखाती, दूसरी या तीसरी लिस्ट। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ये जो कोर्स है इसमें आप देख रहे हैं कट ऑफ कंपेरेटिवली और भी कम है, क्योंकि अभी लोग उतना जानते नहीं इस कोर्स के बारे में। इवन जामिया एमएलटी के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं कि एमएलटी कितना अच्छा कोर्स है। बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों के बीच में, जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ऊपर की तरफ ही जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे आप क्लियर कट देख चुके हैं कि जनरल में कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर, मुस्लिम में क्या रही थी, ओबीसी में क्या रही थी, मुस्लिम वुमेन में क्या रही थी, जामिया इंटरनल में या जेएंडके कैटेगरी में क्या रही थी। तो अब किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग मेच्योर बच्चे हैं तो आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए अब इस बार की कट ऑफ की बात करते हैं। तो इस बार की कट ऑफ पर सबसे पहला जो फैक्टर इम्पैक्ट करेगा वो होगा आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल। क्वेश्चन पेपर का लेवल, तो ये क्वेश्चन पेपर का लेवल, जहाँ तक आपके फीडबैक अभी तक मिले हैं, तमाम बच्चों ने फीडबैक दिया, अपना अपने मार्क्स बताए, तो ये कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले टफ था। तो जाहिर सी बात है पिछले साल के मुकाबले टफ था, तो ऐसे में कट ऑफ क्या होना चाहिए, गिरनी चाहिए नीचे की तरफ। तो 1, 2, 3 पॉइंट का जरूर फर्क पड़ सकता था, लेकिन वो पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए उसके लिए 2, 3 फैक्टर और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सेकंड फैक्टर जो यहाँ पे है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का होगा, स्टूडेंट्स। लेकिन ये फैक्टर बड़ा खतरनाक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर कम थे और हर साल बढ़ते हैं, ये तो आपको पता है, बट लास्ट ईयर बहुत कम थे, अनएक्सपेक्टेड था वो नंबर। और रीजन आपको पता है, कोविड का दौर था, बहुत लोग डरे हुए थे, वैक्सीन नहीं आई थी, कुछ नहीं आई थी। इस बार तो वैक्सीन आ गई, काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, फिर कोविड का डर भी खत्म हो गया, क्योंकि हर घर में आपको पता है कि इस बार कोविड हुआ है और बहुत से लोगों ने अपनों को खोया भी है, लेकिन फिर भी डर काफ़ी कम था इस बार। तो इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट डबल सुने जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट डबल बैठे हैं पिछले साल के मुकाबले, जो जामिया का डेटा अभी तक सामने आ रहा है डिफरेंट कोर्सेज का। तो एग्जैक्टली अभी हमें नहीं पता कि एमएलटी में कितने बच्चे बैठे हैं, या मेडिकल सॉरी फिजियोलॉजी वाला जो कोर्स है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, उसमें कितने बच्चे बैठते हैं। बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एवरेज बच्चे जो हैं वो डबल हो गए लास्ट ईयर के मुकाबले। तो ये एक फैक्टर बड़ा खतरनाक है जो कि कट ऑफ को ऊपर की तरफ ले जाएगा, और ये ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस बार। तीसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स तो आपको पता है कि इस बार भी नहीं बढ़ी, पिछले साल भी नहीं बढ़ी थी। वो कभी कभार होता है 10, 20 साल में एक आध बार, 2 बार,
कि सीट्स में कोई चेंज आ जाए, अदरवाइज सीट्स में कोई खास चेंज नहीं आता। एक दो बच्चे कभी कभार ये लोग एक्स्ट्रा भर्ती कर लेते हैं, वो बच्चे कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए, वो स्टाफ के बच्चे होते हैं। क्लियर। तो ये 3 फैक्टर हैं जिनमें से 2 फैक्टर, एक फैक्टर तो कांस्टेंट समझ लीजिए, 2 फैक्टर क्वेश्चन पेपर का लेवल कट ऑफ नीचे की तरफ ले जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बढ़ गए हैं वो आपके कट ऑफ को 4-5 पॉइंट ऊपर तक ले जाएंगे। ओवरऑल मुझे ये लगता है कि 4-5 पॉइंट ऊपर रहने वाली है कट ऑफ, भले ही लास्ट ईयर कुछ भी रही थी। तो आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सेफ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जनरल में जो 40 प्लस पे है वो आई थिंक सेफ है, ऐसी मुस्लिम कैटेगरी में 35 प्लस पे है वो सेफ है, और ऐसी आप कह लीजिए मुस्लिम ओबीसी में जो 32 के आसपास है वो सेफ है, ऐसा लगता है। और उसके बाद आप जामिया वुमेन कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 32 के आसपास सेफ्टी नज़र आएगी, और जामिया इंटरनल 25 के आसपास। क्लियर। ऐसे ही आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 33 नंबर जनरल में, उसके बाद मुस्लिम ओबीसी में 30 नंबर अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं, मुस्लिम ओबीसी में 27 नंबर पे आप सेफ लगते हैं, और ऐसी जामिया वुमेन के केस में, जो मुस्लिम वुमेन के केस में सॉरी 27 के आसपास आप सेफ लगते हैं, और जामिया इंटरनल में ऑलमोस्ट 30, और J&K कैटेगरी में आप 22 मार्क्स के आसपास सेफ लगते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फैक्टर्स आपको बता दिए गए हैं कौन कौन से कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं, और कट ऑफ देखिए क्वेश्चन पेपर के लेवल पर इतनी ज़्यादा डिपेंड करती है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किससे। आप 2019 की 2020 की बायोसाइंसेस की कट ऑफ देखिए, तो जहाँ 2019-2018 में ये 40 से 50 के बीच में रहती थी जनरल की, वो ये 2020 में जाकर के डबल हो गई, ऑलमोस्ट 78 के आसपास जनरल की कट ऑफ पहुंची, जो कि कतई अनएक्सपेक्टेड था। तो आप यहाँ पे भी कुछ तो चेंज जरूर होगा, फिक्स तो होती नहीं कभी कट ऑफ। फिक्स अगर किसी साल हो गई वो समझ लीजिए कि एक इत्तेफाक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहरहाल ये फैक्टर्स जो कि खुद भी चेंज होने वाले फैक्टर्स हैं, तो ये इम्पैक्ट करते हैं कट ऑफ को, ये आपके हमारे हाथ में नहीं होती। इसलिए ध्यान रखें कि कट ऑफ जो है इन फैक्टर पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। तो अब आप समझ चुके होंगे आपकी कट ऑफ कितनी रहने जा रही है और कहाँ पे आप सेफ हैं। हमसे बेहतर आप जानते हैं क्वेश्चन पेपर का लेवल। हमने जो भी एनालिसिस दिया है वो सिर्फ आपकी फीडबैक पे दिया है। एज ए टीचर हमें हमेशा लगता है कि क्वेश्चन पेपर आसान था, लेकिन ये फैक्ट तो आप ही जानते हैं कि वो पिछले साल के मुकाबले आसान था। पिछले 2-3-4 साल का आप देखिए, उसके मुकाबले वो आसान था या टफ था। बहरहाल इस साल 2020 के मुकाबले क्वेश्चन पेपर टफ कहा जा रहा है, ये आप लोगों का ही फीडबैक है, और उसी फीडबैक पे हमने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। होपफुली ये सही होगी, बाकी कुछ भी गारंटेड नहीं कहा जा सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।